जवानों को छोड़कर वाघा बॉर्डर से भागा पाकिस्तान। भारत ने लगाई दहाड़, दुनिया देखती रह गई। इधर भारतीय सेना ने दिखाई ताकत, उधर भाग खड़े हुए पाकिस्तानी। जो अब तक नहीं हुआ वो हो गया। पाकिस्तान ने जो बनाया भारत ने एक दिन में ही मिट्टी में मिलाया। कंगाल पाकिस्तान अब 100% करेगा सरेंडर। इधर सभी का ध्यान अतीक अहमद के एनकाउंटर पर था। उधर वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भाग खड़ा हुआ। भारतीय जवानों ने अपनी ऐसी ताकत दिखाई कि पाकिस्तान की सेना की बोलती बंद हो गई। यही होता है शेर और गीदड़ में अंतर। शेर कहीं भी रहे पर उसकी दहाड़ में कोई कमी नहीं होती, चाहे जंगल में रहे या फिर शहर में। लेकिन गीदड़ शेर की एक दहाड़ से भाग खड़ा होता है। आज वाघा बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों का हर एक भारतीय पूरी ताकत के साथ हौसला बढ़ा रहा है। लेकिन भुखमरी से मर रहे पाकिस्तान के लोगों ने वाघा बॉर्डर से भागने का फैसला किया है। यानी पाकिस्तान की कंगाली का असर वाघा बॉर्डर पर भी दिखने लगा है। बता दें कि वाघा बॉर्डर पर भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी परेड की शुरुआत की थी। लेकिन अब पाकिस्तान की जनता अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए वाघा बॉर्डर पर नहीं जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सैनिकों का हाल अब धीरे धीरे टूट रहा है। असल में पाकिस्तानी नागरिक देश की बढ़ती महंगाई और सुरक्षा चिंताओं से डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं भारतीय सेना इसका फायदा उठाकर उनके देश पर हमला ना कर दे। इसलिए जो जहां पर है वहीं पर रुकने में ही अपनी भलाई समझ रहा है। अब पाकिस्तान के लोग अपनी सेना के शौर्य का प्रदर्शन देखने और उनका हौसला बढ़ाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी करना भारी हो गया है। वाघा अटारी बॉर्डर भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। पाकिस्तान की तरफ वाघा और भारत की तरफ वाले इलाके को अटारी के नाम से जाना जाता है। यह बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के 2 प्रमुख शहरों को भी जोड़ता है। इस सीमा पर हर दिन फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से रेंजर्स और भारत की तरफ से बीएसएफ के जवान हिस्सा लेते हैं। इस सेरेमनी को देखने के लिए दोनों देशों ने एक स्टेडियम का निर्माण करवा रखा है। अब भारत की तरफ से लोग बराबर पहुंच रहे हैं, अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग अब वाघा बॉर्डर पर नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए दर्शकों की कम संख्या का असर पाकिस्तानी रेंजर्स के मनोबल पर पड़ रहा है। भारतीय दर्शकों के प्रचंड शोर के सामने पाकिस्तानी दर्शकों की आवाज दब जाती है। मतलब अब दुनिया के सामने पाकिस्तान ने जो इज्जत कमाई थी वो मिट्टी में मिल चुकी है। लेकिन अपनी तंगहाली से परेशान पाकिस्तान की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। इसलिए भारत ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का ऐसा प्लान बनाया जो अब सांस लेते हुए भी भारत को याद करेगा। मौजूदा समय में पाकिस्तान की अकड़ को तोड़ने के लिए भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। सूत्रों के मुताबिक लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार खतरनाक ड्रोन को सेना में बढ़ाया जा रहा है। खबरों की माने तो जो ड्रोन भारत खरीद रहा उसका नाम कामकाजी ड्रोन है। बता दें कि यह ड्रोन बहुत खतरनाक होता है। इसे आत्मघाती ड्रोन कहते हैं। यह अपने टारगेट से टकराकर फट जाता है। इससे हमले के 100% सफल रहने की संभावना रहती है। दावा है कि इसी साल अगस्त से भारत को यह ड्रोन मिल जाएगा। लेकिन इधर जहां भारत अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब अपने हथियारों को भी बेचने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो वो अपनी आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए ऐसा करने को मजबूर हो गया है, क्योंकि उसके साथ जो दोस्ती की पक्की कस्में खाने वाले देश थे, उन्होंने भी अब धोखा देते हुए भारत के साथ आने का फैसला कर लिया है। यानी पाकिस्तान पहले ही अपनी खराब नीतियों की वजह से अंदर से टूट चुका था, लेकिन अब भारत ने उसे बाहर से भी तोड़कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।